आप लोग ना बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हो या फिर प्रैक्टिस के दौरान कुछ चीजें जो आप नहीं समझते हो वो आपको समझनी चाहिए। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं हो दोस्तों तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। इसीलिए एक एग्जांपल ले लो, घर से जो काम आप करते हो वो अलग होता है, ऑफिस में काम करते हो वो अलग होता है, चीजें अपने आप बदल जाती हैं। दोस्तों पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है उन सभी नए वकील भाइयों के लिए या लॉ स्टूडेंट्स के लिए जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फर्स्ट जनरेशन वकील हैं, कोई सिखाने वाला उनके साथ नहीं है और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। तो कोशिश करता हूं उन तक पूरी नॉलेज पहुंचा सकूं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उनके साथ में साझा कर सकूं, शेयर कर सकूं। और हमेशा आपको बोलता हूं कोई भी केस आपके पास आए, अटक गए हो ना, मुझे व्हाट्सएप करना, अपना आप नाम लिखो, कौन से कोर्ट से वो लिखो और नीचे अधिवक्ता या एडवोकेट जरूर लिख देना। आप लिखोगे मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, जो भी आपका सवाल होगा। सवाल पूछना, पेपर्स मत भेजना कि सजेशन दो, बड़ा सा कोई पैरा लिख के मत भेजना, सवाल पूछना, रिप्लाई जरूर करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको सही रिप्लाई देकर उस केस में आगे बढ़ा सकूं। दोस्तों आप लोग ना बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हो या फिर प्रैक्टिस के दौरान कुछ चीजें जो आप नहीं समझते हो वो आपको समझनी चाहिए। उन्हीं सब चीजों पर मैं ये वीडियो आपके लेकर आया हूं। वीडियो को समझना, देखना, जानना, अच्छा लगे तो अप्लाई भी करना, आपको कुछ ना कुछ उससे वैल्यू जरूर मिलेगी। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी कानून की जानकारी ले रहा है, वीडियो सबके बहुत काम का है, देखना, अच्छा लगे औरों तक भी शेयर करना। दोस्तों सबसे पहली बात, सभी वकीलों के लिए हाथ जोड़कर निवेदन मानिए या मेरा सजेशन मानिए, बड़ा भाई मानिए या अपना सीनियर मानिए, पर कुछ चीजें डिसिप्लिन में आती हैं। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं हो दोस्तों तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। इसीलिए एक एग्जांपल ले लो, घर से जो काम आप करते हो वो अलग होता है, ऑफिस में काम करते हो वो अलग होता है, चीजें अपने आप बदल जाती हैं। जैसे ही काला कोट पहनते हो, काला कोट पहनते ही एनर्जी आ जाती है, ऐसी एनर्जी आती है जो रूहानी है अपने आप में। ये रूहानी एनर्जी वही समझेगा जो वकालत से प्यार करता है, वही समझेगा जो इस वकालत को जीता है, वही समझेगा जिसकी रूह इससे जुड़ी हुई है। सिर्फ टशन मारने के लिए वकील बने हो, आपको समझ नहीं आएगी चीजें। आप डिसिप्लिन में रहिए। जो भी कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हो, वहां के वकील लोग बेशक कोट ना पहनते हो। मैं कई सारे दोस्तों ऐसे कोर्ट्स में गया हूं जहां ज्यादातर लोग मुझे सिर्फ शर्ट में नजर आए। गर्मी का बहाना बोल सकते हो, गर्मी बहुत ज्यादा है, बट कम से कम जिस वक्त आप कोर्ट में खड़े होकर अपने केस को प्रेजेंट कर रहे हो उस वक्त तो कोट पहन लो। मतलब एक डिसिप्लिन ही बोलूंगा, एक हमारा एक ड्रेस कोड बना हुआ है, उस कोड में रहोगे ना, देखना अपने आप एनर्जी मिलती है, ऑटोमेटिकली मिलती है। और जज साहब को भी लगता है कि हाँ सामने वाला बंदा थोड़ा सा मैच्योर्ड वे में बात कर रहा है। और सामने वाला इंसान, मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर व्हाइट शर्ट में मैच्योर्ड नहीं है, मैं ही नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं थोड़ा सा अच्छा लगता है। हमारे लिए ड्रेस बनी है तो जज को भी थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छे से वेल ड्रेसअप आप रहिए तो ज्यादा केस में थोड़ा फर्क पड़ जाता है, आपके बोलने के लहजे में बदलाव आता है। दूसरी बात, कभी भी जब आप दोस्तों कोर्ट जाते हैं ना, वैसे दोस्तों मेरा मानना है कि किसी भी वकील के अंदर, हालांकि देखो एक अहम होना एक अलग चीज है, मतलब आपकी ईगो कोई हट ना कर दे। वकील की ईगो हट हो जाए और वकील कुछ ना करे फिर तो वकील किस काम का। पर अगर वकील की ईगो ज्यादा बढ़ जाए, हर चीज में लोगों से लड़ना, झगड़ना, गलत वे में बात करना, क्लाइंट को डांट देना, यहां बैठ जा, चुप रहे, तुझे ज्यादा पता है, कानून मेरे को पता है, ये सब नहीं दोस्तों। जितने भी पेड़ होते हैं, जैसे फल आ जाते हैं, मतलब फल लदे होते हैं, वो पेड़ झुक जाया करते हैं। आप देखना किसी भी अपने सीनियर को जिसको बहुत अच्छी नॉलेज होगी ना, अच्छा वकील होगा, वो हम्बल रहेगा, पोलाइटली बात करेगा, किसी को बिना बात में डांटेगा नहीं, गुस्सा नहीं करेगा, यहां वहां की बातें नहीं करेगा, अपने केस की बात करेगा। और केस आपको सीखना चाहिए उन लोगों से, केस सीखना चाहिए। अच्छे वकील की यही पहचान है और आपकी भी ये पहचान बननी चाहिए। अधिवक्ता हो आप, हमारे नाम के शुरू में ही लगता है क्या, विद्वान अधिवक्ता, लर्नेड एडवोकेट, लर्नेड काउंसिल, मतलब हम विद्वान की उपाधि तो हमें दे रहे हैं, पर हम विद्वान हैं कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? आपके एक्सपीरियंस से, आपकी नॉलेज से, आपकी पढ़ाई से। कितना पढ़े लिखे हो आप? वकील सिर्फ नाम के लिए बन जाना कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे वकील मिलते हैं मुझे, बहुत सारे वकील, बस वो नाम के वकील हैं, कोर्ट जाते हैं, घूम फिर के आ जाते हैं। मेरा मानना है कि पूरे 10 दिन में, महीने में भी ढंग से केस नहीं करते। आप कोर्ट जा रहे हो ना, तो कोर्ट जाकर केस को देखिए, डेली एक फाइल को पढ़ें, अगर कोई फाइल नहीं मिलती डेली एक जजमेंट को पढ़ें, घर से प्रिंट निकाल के ले जाएं कि आज कोर्ट जाऊंगा, पूरे दिन इसको पढ़ूंगा। या फिर जैसे ही आप कोर्ट से वापस आए, कोर्ट में पूरा वक्त देने की जरूरत नहीं है, कोर्ट से वापस आप 1-2 बजे आ जाओ, घर बैठो, पढ़ाई करो, आपका ऑफिस है वहां बैठ के पढ़ाई करो। जितनी ज्यादा पढ़ाई करोगे उतनी ज्यादा नॉलेज आएगी। दोस्तों होता क्या है ना कि जितनी ज्यादा नॉलेज आप लेते जाओगे, नॉलेज का प्रयोग ना करना, नॉलेज का इस्तेमाल ना करना, अपने ज्ञान का इस्तेमाल ना करना, वो ज्ञान बेकार है। ये उस हथियार की तरह है जिस हथियार को कभी इस्तेमाल नहीं किया गया और जब इस्तेमाल का मौका आया तो सब चीजें आप भूल जाओगे। मतलब आप उस चीजों को, क्योंकि रूटीन में नहीं है, ये रूटीन
में तब आएगी जब जाके अपने कोर्ट में चीजों को डेली सुनोगे, उस पर खुद अपने आप से आर्ग्यूमेंट करोगे। ये चीजें आपको लाना पड़ेगा। दोस्तों कई सारे विद्वान ये बोलते हैं कि आपकी नॉलेज, कितनी ही नॉलेज आपके पास क्यों ना हो, जब तक उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा वो धरा धरा ज्ञान भी आपका सड़ जाएगा। किसी काम का वो ज्ञान नहीं है। आपको ज्यादा आता है अपने जूनियर्स को बताओ, आपको किसी केस की नॉलेज है, जो केस फाइट कर रहा है उसको बताओ, जजमेंट कोई कहीं पे लगना चाहिए तो उसको दूसरे वकील को बताओ। अपने ज्ञान का इस्तेमाल करो और जितने भी वकील साहब हैं टाइम बर्बाद बिल्कुल मत करो। हमारा पेशा पूरी जिंदगी पढ़ने का है, पूरी जिंदगी पढ़ेंगे हम। जितने ज्यादा केस को पढ़ते जाओगे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस लेते जाओगे और कोशिश करो कि उन्हें प्रैक्टिकल पे उतारने की। फिर चाहे फ्री में केस लड़ना पड़े लड़ दो। 5-7 साल तो घिसनी पड़ती है दोस्तों। 5-7 साल तक बहुत स्ट्रगल होता है एक वकील की लाइफ में, खास करके अगर आप फर्स्ट जनरेशन वकील हो, कोई सिखाने वाला अगर नहीं है। आपके पापा चाचा ताऊ कोई घर में अगर वकील है तो बात अलग है, आप सीख लोगे, पर फर्स्ट जनरेशन वकील को घिसनी पड़ती है। और पिछले 8-10 सालों में बहुत सारे नए वकील आए हैं हमारे प्रोफेशन में। इस प्रोफेशन में जितने भी वकील लोग आए हैं सभी को मेरी हिदायत है, अपने प्रोफेशन से प्यार करो, डिसिप्लिन में रहो, रोजाना पढ़ो, अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करो, एटीट्यूड को घर छोड़ कर आओ। एक स्टूडेंट पर शोभा नहीं देता खामा-खा का एटीट्यूड, बिना बात में जाके इंटरप्ट करना, केस के बीच में इंटरप्ट करना। आप फाइंडिंग्स दोगे ना केस की तो अच्छा लगेगा सीनियर को, आपकी तारीफ भी करेगा, प्रमोशन भी करेगा। फालतू फंड की बातें करोगे, बिना बात के सवाल पूछोगे, एक छोटा सा मुद्दा बोल दिया किसी को, जाओ इस कोर्ट में चले जाओ और पता कर लो कि वो कितने बजे पेश करेंगे उसको जो एक्यूज है। आप जाके रीडर से पूछो कितने बजे पेश करेंगे, अरे रीडर थोड़ी बताएगा इस चीज के लिए कितने बजे पेश करेंगे। नायब कोर्ट से पूछो, नायब कोर्ट के पास रिपोर्ट्स होती हैं, कितने बजे उसको बुलाएंगे। तो ये सब दोस्तों बेसिक्स होते हैं, इन सबको आप जान लोगे और अपनी प्रैक्टिस में उतारोगे, अच्छे वकील बन पाओगे। फिर भी बहुत सारी वीडियोस में लेके आता रहता हूं, उन सब वीडियोस को आप देखेंगे, थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिलेगी। उतना तो आपको सिखाई दूंगा जितना मुझे आता है। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में अगर वीडियो अच्छा लगा हो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।